ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाइए। पीठ, गर्दन, सिर सीधा रहेगा। हाथ की अंगुलियां चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में या अपने हाथों को गोद में भी रख सकते हैं। अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए ताकि आप शरीर में बिना कोई तनाव अनुभव किए कुछ देर तक स्थिर बैठ सके। आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए और अब अपने शरीर के प्रति सजग हो जाइए। अपने शरीर के प्रति सजगता बनाए रखिए। संपूर्ण शरीर के प्रति सजग बने रहना है। जितना ही आप अपने शरीर के प्रति सजग रहेंगे उतना ही आपका मन शांत होता जाएगा। अब शरीर की सजगता के साथ साथ अपने श्वास के प्रति सजग हो जाइए। श्वास सहज और स्वाभाविक होनी चाहिए। आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। अपनी नासिका छिद्रों में श्वास को आते जाते महसूस कीजिए। जैसे जैसे आप श्वास के प्रति सजग होंगे आपका मन शांत होने लगेगा। अब अपनी चेतना को बाहर से आती हुई आवाजों के ऊपर ले जाइए। एक एक आवाज को सुनते जाइए। आवाज कहाँ से आती है, किस चीज की है, आवाज कौन कर रहा है, इसका चिंतन विश्लेषण नहीं करना है। बस साक्षी भाव से आवाज को सुनते जाना है। कान और आवाज के बीच घट रहे घटनाओं का साक्षी बने रहिए। दूर से आती हुई आवाज या नजदीक से आती हुई आवाज, किसी भी तरह की कोई भी आवाज हो उसे सुनिए। सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज को सुनना है। इस ध्यान के 3 पहलू हैं। पहला है आवाज, दूसरा है कान
और तीसरा है कान और आवाज के बीच में रहने वाला। इसी के प्रति आपको सजग रहना है। कान और आवाज के बीच घट रहे घटनाओं का साक्षी बने रहिए। आवाजों को सुनते जाइए। अपने कान को साउंड रिकॉर्डर के माइक्रोफोन की तरह प्रयोग करना है। जैसे साउंड रिकॉर्डर का माइक्रोफोन अपनी परिधि में आती हुई किसी भी आवाज को ग्रहित कर लेता है, उसी तरह आपका कान भी कोई भी आवाज हो उसे सुने। एक एक आवाज को सुनते जाइए। आवाजों का विश्लेषण नहीं करना है, साक्षी भाव से आवाजों को सुनते जाना है। अब अपने मन में आते ही विचारों के प्रति सजग बनिए। स्वयं से प्रकट विचारों को देखना है। आपको कोई विचार मन में नहीं लाना है। मन में आते ही एक एक विचार को देखते जाइए। विचार को स्वतः आने देना है। विचार चाहे अच्छे हों या बुरे, उसे रोकना नहीं है, उसे आने जाने देना है। जो भी विचार प्रकट होंगे वह सब आपके अंतर्मन की गहराइयों से ही आएंगे। बस उन विचारों को साक्षी भाव से देखते जाइए। विचारों को इस तरह देखिए जैसे टेलीविजन पर कोई दृश्य चल रहा हो। मन में आते हुए विचार को देखते जाइए। ये सारे विचार आपके आंतरिक व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्तियां हैं। इसे देखते जाइए। सजग बने रहिए एक एक विचार के प्रति। पूरी सजगता विचार के ऊपर। ऐसा न हो विचार आए और चले जाएं और आपको पता ही न हो। कभी कभी ऐसा भी होता है विचारों को देखने के क्रम में कोई विचार ही ना आए। कभी कभी विचारों को देखने के क्रम में बुरे विचार भी आ जाते हैं। ऐसे विचारों को रोकना नहीं है, उसे प्रकट होने देना है।
बस आपको साक्षी भाव से उस विचार को देखते जाना है। नकारात्मक विचार काफी हठीले होते हैं, ये जल्दी से बाहर नहीं निकलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है विचारों को देखने के क्रम में कि कोई विचार ही ना आवे। आपके मन में ऐसी स्थिति आ सकती है। यह स्थिति विचार शून्यता की स्थिति कहलाती है। इस स्थिति के प्रति भी जागरूक रहिए। विचारों को देखते जाइए। जब बुरे विचार मन में आ जाते हैं तो उसका दमन नहीं करना है, बस उसे देखते जाना है। नहीं तो ऐसे विचार दोगुने वेग से फिर से प्रकट होते हैं। ऐसे विचार काफी हठीले होते हैं। सभी तरह के विचारों को दृष्टा भाव से देखते जाइए। विचारों को आने जाने दीजिए। ध्यान का यह अभ्यास समाप्ति की ओर है। अपनी चेतना को फिर से बहिर्मुखी कीजिए। बाहर से आती आवाजों को सुनिए। अपने शरीर के प्रति सजग बनिए। अपने शरीर को मानसिक रूप से देखिए। आंखों को बंद रखना है। दोनों हाथ के थैलियों का आपस में रगड़िए। हथेलियों में गर्माहट लाइए और चेहरे के ऊपर दोनों हथेलियों को रखिए। धीरे से आंखों को हथेली के पीछे ही खोल लेना है और हथेली को हटा लेना है। ध्यान का अभ्यास समाप्त हो रहा है।